हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने महावीर स्वामी के जीवन काल के बारे में जाना था, लेकिन आज हम इस धर्म के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या बातें आती हैं, क्या साहित्य है, क्या त्रिरत्न है, क्या ज्ञान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पंचव्रत से। तो फ्रेंड, जैसे कि इसका नाम है पंचव्रत, इसमें 5 ही चीज़ें आती हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्ज़ाम में आता है। तो फ्रेंड्स, जो पंच महाव्रत है उसमें अहिंसा में किसी से हिंसा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, ये अहिंसा है। और सत्य, सच बोलने से। अस्त्य आपका चोरी ना करने से, बिना पूछे किसी की चीज़ को ना लेना, अस्त्य कहलाती है। चोरी ना करना। अपरिग्रह आपका ये है, जितनी चीज़ों का हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, हम उतनी ही चीज़ें अपने पास रखें, बाकी चीज़ों को इकट्ठा ना करना, किसी चीज़ को इकट्ठा ना करना अपरिग्रह है। ब्रह्मचर्य है लास्ट। तो फ्रेंड्स, जो अहिंसा है, जो अहिंसा से लेके फ्रेंड्स आपका अपरिग्रह तक, अपरिग्रह तक फ्रेंड्स, अहिंसा से लेके अपरिग्रह तक आपका जो ये है ना, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। तो फ्रेंड्स, ये आपका पार्श्वनाथ के टाइम में ही आ गए थे। और जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी के टाइम में आए थे। और फिर जब इसका ये जब पांचों महाव्रत मिल गए थे तो इसे पंच महाव्रत कहा गया। फ्रेंड्स, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, अहिंसा और सत्य को, अहिंसा और सत्य को इस पर विशेष बल दिया था महात्मा गांधी ने। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा और सत्य को अपनाया था और ये इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए थे, जैन धर्म से। और इनके संपर्क में एक महान व्यक्ति थे, श्रीमद राजचंद्र, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब उसको जैन धर्म को मानने वाले थे। उनसे भी प्रभावित हुए थे और इसलिए उन्होंने अपनी 2 चीज़ों का, अहिंसा और सत्य को अपनाया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जैन साहित्य। तो फ्रेंड्स, जैन साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आगम है, इसे आगम कहा गया है, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि कितने अंग हैं जैन साहित्य में, ये कितने उपांग हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। कितने अंग हैं, तो ये 12 अंग और 12 उपांग। और फ्रेंड्स, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद हैं। आप 4 पाँचों याद कर लीजिएगा। और 4 मूल सूत्र हैं आपकी स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच महाव्रत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछ लेते हैं कि 3 चीज़ें आपको सही दे दें, एक गलत दे दें, उसमें से देखें इसमें से कौन सा पंच महाव्रत नहीं है। इस टाइप से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट आपका जो चलता है ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी हैं जैन धर्म में। तो फर्स्ट है आपका मति, आपकी स्क्रीन पर। सेकंड श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और लास्ट कैवल्य। तो फ्रेंड्स, जो मति है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारी मति मारी गई तो ये काम बिगड़ गया, या हमारी मति काम कर गई तो हम बच गए। तो फ्रेंड्स, मति से ये जो ज्ञान, इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मति कहलाता है। श्रुति वो होता है जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, जैसे कि जो आपने देखी नहीं हो, सच है झूठ है आप जानते नहीं है, लेकिन आपने किसी से सुनी है और वो आपको बातें पता चली हैं, तो वो आप सुनी सुनाई बातों को श्रुति कहते हैं, वो श्रुति ज्ञान होता है। अवधि क्या कहते हैं, जो दिव्य ज्ञान होता है, जो गॉड गिफ्ट होता है एक तरह से, जो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, वो उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं, उसे अवधि कहते हैं। इनसे पूछा जा सकता है ना कि अवधि को क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान, या अवधि के अंतर्गत क्या चीज़ आती है। श्रुति के अंतर्गत तो सुनी सुनाई बातें, और मति के अंदर इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। नेक्स्ट है आपका मन पर्याय। तो इसमें क्या होता है, किसी और के मन की बात को जानना, इसे कहते हैं मन पर्याय। फ्रेंड्स, ऐसा होता है जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, किसी के चेहरे से, किसी के मन से, उसके मन की बात को पहचान लेते हैं, जिसे आज के टाइम में मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। वो दूसरे के मन की बात को पहचान लेते हैं। तो इसके तो मन पर्याय में पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ आती है। तो किसी की दूसरे और के मन की बात को जानना मन पर्याय होता है। और लास्ट आपका कैवल्य, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण ज्ञान होता है। जिस जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाए वो कैवल्य कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स त्रिरत्न। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बौद्ध धर्म में आपका जैन धर्म में त्रिरत्न है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। त्रि से मतलब 3 से ही होता है। तो इसमें त्रिपिटक, जो त्रिपिटक में मैं आपको बता दूं, जब बात आई है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधर्म पिटक, जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था, बौद्ध धर्म में पढ़ा था।
तो इसमें क्या है, सम्यक से मतलब अच्छा होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचार, ये त्रिरत्न इनके याद रखिए। क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचार। फ्रेंड्स ज्ञान, जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि सच बोलना चाहिए, तो हमने जीवन में प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। ध्यान, कंसंट्रेट, हम किसी चीज़ को 10 बार पढ़ लें, लेकिन अगर कंसंट्रेट नहीं है हमारा, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। सम्यक आचार, आचार विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये त्रिरत्न है और एग्जाम में आते हैं। इसमें से त्रिरत्न में किन किन बातों को रखा गया, ऑब्जेक्ट टाइप में दे सकते हैं। चौथी चीज़ आपको कुछ और दे दें और ये कह दें कि इसमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो आपको याद रखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचार। नेक्स्ट फ्रेंड आपका जो है वो विश्वास है। किन चीज़ों में, किन किन चीज़ों में विश्वास रखते हैं और किन किन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स तो इनका संसार को लेके क्या व्यूज़ हैं, या आपके ईश्वर को लेके, देवता को लेके, आत्मा को लेके, पुनर्जन्म और कर्मवाद, तो अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो अब संसार है, इनका मानना है कि वास्तविक है और अनश्वर है, मतलब कभी मिटने वाला नहीं है, इसका नष्ट ना होने वाला है, ख़त्म ना होने वाला है, और ये वास्तविक है। जो हमें दिख रहा है वही संसार है, ये कोई सपना नहीं है। और फ्रेंड्स इनका ईश्वर के बारे में ये मानना है कि ये सृष्टिकर्ता नहीं है, मतलब ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया है। इसलिए लोग इस धर्म के मानने वालों को नास्तिक भी कहते हैं। पर फ्रेंड्स इस धर्म के जो मानने वाले हैं, उन्हें वो इस बात को नहीं मानते हैं कि हम नास्तिक हैं। और फ्रेंड्स हम किसी के धर्म को लेकर ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि नास्तिक हैं। ऐसा इनका मानना है कि ये सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन ये लोग इस धर्म के मानने वाले अपने आप को नास्तिक नहीं कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देवता को ये मानते हैं, पर इनका ये मानना है कि जो जिन के नीचे होते हैं, मतलब कि जो ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाले, वो सबसे पहले है, उसके बाद इन्होंने देवता को रखा है। और फ्रेंड्स आत्मा में विश्वास करते हैं। जो आत्मा दुनिया से चले जाते हैं, जो आत्मा होती है वो देवता बन जाती है। तो आत्मा को इस तरह से मानते हैं, आत्मा अमर है और विश्वास रखते हैं। और फिर पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास रखते हैं। और इनका मानना है कि जब इस व्यक्ति मरता है और जीता है, दोबारा जन्म लेता है। और कर्मवाद में भी बहुत विश्वास रखते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और फ्रेंड्स इनका मानना भी है, जैसे कि जन्म में हमने कोई कर्म किया और हमें फल नहीं मिला, तो हमें इसका दूसरे पुनर्जन्म में कर्म फल मिलेगा। तो इनका मानना है कि फल भी हमें ज़रूर मिलेगा और जन्म भी हमारा दोबारा होगा। तो फ्रेंड्स इनके विचार हैं, ये विश्वास है संसार को लेके, ईश्वर को लेके, देवता को लेके, आत्मा को लेके, पुनर्जन्म और कर्मवाद को लेकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाया करता है। नेक्स्ट है आपका प्रचार प्रसार जैन धर्म का किस तरीके से हुआ, कैसे बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट इनके अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जाकर मठ बनाए। और इसे बसाड़ी भी कहते हैं। आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि बसाड़ी किसे कहते हैं, मठ होते हैं। तो इन्होंने भी इनका काफ़ी प्रचार प्रसार किया था और इसके कारण जैन धर्म काफ़ी तेज़ी से फैला था। फिर आपका संघ की स्थापना की गई। और संघ की स्थापना में फ्रेंड्स क्या दोनों की अनुमति थी, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं इसमें। संघ जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो भिक्षुक होते हैं, जो इनके पंडित होते हैं, जो इस धर्म को का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके नियम होते हैं। फ्रेंड्स जो इनके जो नियम है आपका स्क्रीन पर है, जो नियम है ना, ये आचारंग सूत्र में लिखे गए। तो इसमें पूछ लिए जाते हैं कि जो संघ के जो मानने वाले हैं, उनके जो नियम है वो कहाँ लिखे गए हैं, वो आचारंग सूत्र में आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आ जाया करता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। खारबेल कलिंग नरेश है, जो उड़ीसा, इन्होंने भी काफ़ी मतलब धर्म का प्रसार किया है खारवेल ने, जो कलिंग के नरेश हैं। और जो इसी तरीके से ये धर्म उड़ीसा में भी काफ़ी फैला है। फ्रेंड्स आपका जो है दक्षिण पश्चिम में भी ये धर्म काफ़ी तेज़ी से फैला था। इसका रीज़न ये था कि यहाँ ब्राह्मण कम थे। और जैसे कि मैंने बताया था 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे वो क्षत्रिय कुल के थे। तो भेदभाव होने लगे थे, इसी कारण इन्होंने एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और ये क्षत्रिय वंश के थे, तो इसके मानने वाले क्षत्रिय ब्राह्मण कम थे। तो यहाँ पे ये धर्म काफ़ी तेज़ी से फैला दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स इनके संप्रदाय बन गए। जिस तरह से बौद्ध धर्म में महायान या हीनयान थे, इस तरह से इस धर्म में भी 2 संप्रदाय बन गए। आपकी स्क्रीन पर दिगंबर और दूसरा आपका श्वेतांबर। तो फ्रेंड्स इसमें अंतर क्या है ये जान लेते हैं। जो भद्र बाहु के नेतृत्व में आए, और ये दक्षिण भारत में काफ़ी फैला है। तो जो नेतृत्व में आए
वो तो दिगंबर हो गए, और जो स्थल वहु के नेतृत्व में हुए वो श्वेतांबर हो गए। इसमें अंतर क्या है, ये वस्त्र रहित रहते हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और जबकि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। फ्रेंड्स आज भारत में जो बता दूं कि आज जो भारत में जो इनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये कम संख्या में है ये धर्म, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो साक्षरता है इस धर्म में बहुत ज़्यादा है। 92-93% है साक्षरता, जिसमें स्त्रियों की भी 90.6% साक्षरता आपको मिलेगी। ज्ञान की बहुत ज़्यादा है, और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और फ्रेंड्स आपका जो वस्त्र, इसका जो मेन जो डिफरेंट है वो यही है, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जैन संगतियाँ। और जो जैन संगति हैं, तो फ्रेंड्स जो जैन संगतियाँ हैं वो आपकी 2 हैं, जबकि बौद्ध संगति 4 थी। तो पहली आपकी पाटलिपुत्र, और ये कब हुई थी, 300 BC में हुई थी, 300 ईसा पूर्व 300 BC में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, स्थूलभद्र, आपकी स्क्रीन पर स्थूलभद्र। और फ्रेंड्स और जो पाटलिपुत्र है वो प्रेजेंट में कहाँ है, ये बिहार में है। और फ्रेंड्स वल्लभी 512 AD में हुई थी, मतलब कि ईसवी में हुई थी, 512 AD में हुई थी। और ये किसके हैं, देवर्दी समाश्रमण देवर्दी समाश्रमण आपकी स्क्रीन पर ये कब हुई थी, 512 AD में। और फ्रेंड्स ये प्रेजेंट में वल्लभी कहाँ है, गुजरात में, पाटलिपुत्र बिहार में और वल्लभी गुजरात में। इसमें जैन धर्म में 2 ही हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी। फ्रेंड ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए किसके उसमें हुई थी अध्यक्षता में, तो स्थूलभद्र के में हुई थी पाटलिपुत्र वाली, और आपकी देवर्धी में समाश्रमण की अध्यक्षता में हुई थी वल्लभी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इनका योगदान क्या क्या रहा किस क्षेत्र में, तो वर्ण व्यवस्था में इनका योगदान था कि भेदभाव काफ़ी होने लगा था, जन्म के आधार पर रख दिया गया था। तो इसी वजह से इन्होंने धर्म की उत्पत्ति करी और भेदभाव को ख़त्म किया। वैदिक कर्मकांड में इनका ये योगदान रहा है कि इन्होंने गौ हत्या पर भी रोक लगाई इन्होंने, जबकि अहिंसा को ही, एक मक्खी भी मर जाती है तो इन्हें बहुत दुख होता है, ये आपने देखा होगा, ये मास्क लगा कर भी रहते हैं ज़्यादातर। और फ्रेंड्स ये शहद, मीट मछली से तो दूर रहते ही हैं, और शहद वगैरह से भी दूर रहते हैं, ताकि इनका मानना है कि शहद को हम लेंगे तो मक्खी मारी जाएगी, तो इसलिए किसी का भी ये, किसी विषाणु किसी का भी वो लेते नहीं हैं, को ख़त्म नहीं करना चाहते, इसलिए शहद का भी बहिष्कार करते हैं, और शराब वगैरह सबका। और फ्रेंड्स इसलिए इन्होंने गौ हत्या को भी अपने मना किया है, गौ हत्या को भी, तो इसलिए इन्होंने वैदिक कर्मकांड में भी सहयोग दिया है। और इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाता है इनकी भाषा क्या है जैन धर्म की, तो प्राकृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स इस बात का भी याद रखिए, जो अर्धमागधी जो लैंग्वेज है ये भी इनकी, और इनके साहित्य ज़्यादातर इसी में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, अर्धमागधी साहित्य इनके इसी में लिखे गए। और इन्होंने संस्कृत भाषा का भी बाद में अपने साहित्य लिखे गए इनके संस्कृत भाषा में भी। और फ्रेंड्स इन्होंने अपभ्रंश है, इसमें इन्होंने व्याकरण को अपना करा गया है, और इन्होंने कन्नड़ भाषा का भी में भी योगदान दिया है, इन्हें कन्नड़ भाषा भी आती है। फ्रेंड्स इनका जो लास्ट है वो टॉपिक साहित्य है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कल्पसूत्र इनकी एक साहित्य है, और इन्होंने भद्र बाहु ने लिखी है, और ये संस्कृत में लिखी गई है। जबकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि अर्धमागधी में इनके ज़्यादातर साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन ये संस्कृत में लिखी गई है। और जो भद्र बाहु थे वो दिगंबर को मानने वाले थे, और जो संप्रदाय दिगंबर है उसमें के मानने वाले थे या उसके नेतृत्व में थे। तो और दूसरा जो आपका परिशिष्ट, आपकी स्क्रीन में परिशिष्ट पर्वन, ये जो साहित्य है ये हेमचंद्र आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन किसने लिखी है, किसके साहित्य है, तो हेमचंद्र सूरी की। और जो आपकी कल्पसूत्र है वो भद्रबाहु की है। और फ्रेंड्स भगवती सूत्र में 16 महाजन पद के बारे में बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि भगवती सूत्र में क्या है, 16 महाजन पद के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता देना चाहती हूँ कि जो ये इनसे रिलेटेड एक चीज़ है संथरा। फ्रेंड्स क्या चीज़ है, संथारा।
तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ना संथारा, ये क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका मतलब ये था जब इनकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बाद में पानी यानी नहीं पीते हैं और मतलब अपने प्राणों को त्याग देना चाहते हैं, इसे संतारा कहा गया है। तो ये इसे हम सुसाइड नहीं कहेंगे। सुसाइड का मतलब होता है कि हम जीवन से अपने परेशान हैं तो हमने सुसाइड कर ली, पर ये क्या है कि हमने अपना जीवन काफ़ी जी लिया तो इसे व्रत के कुछ खाते पीते नहीं और बाद में इनकी एज भी हो जाती है तब ये संतारा करते हैं। जबकि भारत में इसको मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में 2018 में आपका फ्रेंड्स 2018 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर लागू किया इनके धर्म की वजह से कि मतलब संतारा को ये अपना सकते हैं। लेकिन इसे फ्रेंड्स हम सुसाइड नहीं कहेंगे। संतारा इनके में एक नियम है कि ये जब एज काफ़ी एज हो जाती है तो ये कुछ खाते पीते नहीं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं, ताकि इनका मानना ये है कि जो हम सांस लेते हैं उससे भी जीव मरते हैं। तो ये अहिंसा पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। और फ्रेंड्स अहिंसा के नाम से एक बात और ध्यान आती है कि जो इन्होंने मैंने पिछले में आपको लिया था जो अहिंसा है फ्रेंड्स, वो सॉरी जो अहिंसा मैंने आपको बताया है, इसमें जो 5 वर्ग में वो अहिंसा और सत्य को गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपनाया था। इस बात को बहुत याद रखिए, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और एक श्रीमद सज्जन थे, श्रीमद राजचंद्र, जिनसे बहुत प्रभावित थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे और इसी वजह से इन्होंने अहिंसा और सत्य पर बहुत बल दिया था। तो फ्रेंड्स आज की आपको इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो और आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वो उस चीज़ को दोबारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करूं। और फ्रेंड्स आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं और ये वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में भी बताएं। और फ्रेंड्स थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।